चैप्टर 1 सिस्टम में एक बग द ग्लिच। मुझे हमेशा से कमियों को ढूंढने की आदत रही है। मैं एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूं। मेरा काम ऐसे सिस्टम बनाना है जो कभी क्रैश न हो। मैं कोड्स के बीच छुपी उन छोटी छोटी गलतियों को ढूंढ लेता हूं जिन्हें बाकी सब इग्नोर कर देते हैं। एक छोटी सी गलती, एक कॉमा या एक स्पेस भी पूरे के पूरे सिस्टम को तबाह कर सकता है। एलेना मेरी जिंदगी का सबसे परफेक्ट सिस्टम थी। मेरी पत्नी। वो खूबसूरत थी, एम्बिशियस थी, और जब वो एक कमरे में आती थी तो सबकी नजरें सिर्फ उसी पर होती थीं। एक वेंचर कैपिटलिस्ट जो दिन भर करोड़ों की डील्स क्लोज करती थी। मुझे उसकी यही बात पसंद थी। वो एक ऐसी आग थी जिसे मैं अपने इस शांत, ठंडे पेंटहाउस में महसूस कर सकता था। मुझे लगा था कि हमारी जिंदगी बिल्कुल सेट है। कोई क्रैश नहीं, कोई ग्लिच नहीं। लेकिन मैं गलत था। सब कुछ 3 महीने पहले शुरू हुआ। एक बहुत ही मामूली सी चीज से। मंगलवार की एक आम शाम थी। मैं अपने लैपटॉप पर हमारा होम सर्वर चेक कर रहा था। एलेना को डिजिटल सिक्योरिटी की कोई समझ नहीं थी। उसका फोन हमेशा हमारे पर्सनल क्लाउड से सिंक रहता था ताकि उसका डेटा बैकअप होता रहे। तभी मुझे एक एरर दिखाई दिया। एक करप्टेड फाइल। एक इमेज जिसे डिलीट कर दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से सर्वर से हटी नहीं थी। एक आम इंसान उसे इग्नोर कर देता। लेकिन मैं आम इंसान नहीं हूं। मैंने कुछ कोड रन किए और उस फाइल को रिकवर कर लिया। वो एक स्क्रीनशॉट था। फॉर सीजन्स होटल की एक डिजिटल रिसीप्ट। रूम नंबर 412। 2 लोगों के लिए शैंपेन और स्ट्रॉबेरी। बिल का टाइम था दोपहर 3 बजे। पिछले हफ्ते का मंगलवार। एलेना ने मुझे बताया था कि वो उस दिन अपनी टीम के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में थी। उसने मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से एक सेल्फी भी भेजी थी। लेकिन ये बिल कुछ और ही कहानी कह रहा था। मेरे दिल की धड़कन कुछ पलों के लिए रुक गई। मेरी छाती में एक अजीब सा दर्द उठा, जैसे किसी ने अंदर हाथ डालकर कुछ खींच लिया हो। कोई और पति होता तो शायद शराब पीता, चीजें तोड़ता, या अपनी पत्नी के घर आने का इंतजार करता और उस पर चिल्लाता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली, और अपने इमोशंस को एक फोल्डर में डालकर हमेशा के लिए लॉक कर दिया। मेरे अंदर का वो पति जो एलेना से बेइंतहा प्यार करता था, वो उसी पल मर गया। और उसकी जगह ली उस आर्किटेक्ट ने जिसका सिस्टम किसी ने करप्ट कर दिया था। जब एलेना रात को घर आई तो वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उसने अपने हील्स उतारे, मेरे पास आकर मेरे माथे पर किस किया और बोली, हे बेब। आज का दिन बहुत हेक्टिक था। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में कोई गिल्ट नहीं था। कोई शर्म नहीं। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि मुझे लगभग उस पर तरस आ गया। तुम्हें आराम करना चाहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी। वो नहीं जानती थी, लेकिन उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका था। मुझे बस ये पता लगाना था कि ये वायरस कौन है। और फिर मुझे दोनों को डिलीट करना था। चैप्टर 2 वायरस का चेहरा, द वायरस। जूलियन वेंस। मुझे उसका नाम पता करने में सिर्फ 48 घंटे लगे। एलेना के फोन के जीपीएस डेटा, उसके उबर राइड्स और कुछ डिलीटेड चैट्स को रिकवर करने के बाद पूरी कहानी मेरे सामने एक ओपन सोर्स कोड की तरह क्लियर थी। जूलियन एक पीआर कंसल्टेंट था। देखने में एकदम किसी मैगजीन के मॉडल जैसा। अच्छी हाइट, परफेक्ट बाल, और वो महंगी टॉम फोर्ड की परफ्यूम लगाता था।
वो उन आदमियों में से था जो औरतों को ये फील कराते हैं कि वो दुनिया की सबसे खास इंसान हैं। सबसे अजीब बात ये थी कि एलेना ने उसे मुझसे मिलवाया भी था। कुछ हफ्तों बाद हमारी एनिवर्सरी पार्टी थी। एलेना ने अपनी कंपनी के कुछ लोगों को बुलाया था और जूलियन भी उनमें से एक था। आर्थर, ये जूलियन है, एलेना ने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर इतनी मासूमियत से मुझे धोखा दिया कि मैं इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सका। जूलियन ने हमारी लास्ट पीआर कैंपेन में बहुत हेल्प की थी। नाइस टू मीट यू, आर्थर, जूलियन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ मिलाया। उसकी ग्रिप में एक अजीब सा ओवर कॉन्फिडेंस था। मुझे भी, जूलियन। एलेना तुम्हारे काम की बहुत तारीफ करती है। मैं उसे वहां खड़े होकर मेरी पत्नी को देखते हुए नोटिस कर रहा था। वो लोग बहुत होशियार बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बयां कर रही थी। जूलियन की नजरें एलेना पर कुछ सेकंड्स ज्यादा टिकती थीं। जब वो हंसते थे तो उनका झुकाव एक दूसरे की तरफ होता था। वो मुझे एक बेवकूफ, बोरिंग पति समझ रहे थे जिसे टेक और लैपटॉप के अलावा कुछ समझ नहीं आता। पार्टी के बाद जब सब चले गए, एलेना काउच पर गिर गई। गॉड, मैं बहुत थक गई हूँ, उसने वाइन का ग्लास हाथ में लेते हुए कहा। पार्टी अच्छी थी, मैंने सोफे के कुशन ठीक करते हुए कहा। तुम्हारा दोस्त जूलियन काफी चार्मिंग चार्मिंग है। एलेना हल्की सी हंसी। वो वो बस एक फ्लर्ट है। काम का बंदा है, लेकिन थोड़ा शोफ करता है। एनीवे, छोड़ो उसे। मैंने उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि क्या मैं उसे अभी सब कुछ बता दूं? क्या मैं अभी उसका फोन उसके मुंह पर मारूं और पूछूं कि ये क्या है? लेकिन नहीं, अभी नहीं। रिवेंज एक ठंडी डिश की तरह सर्व किया जाए तभी मजा आता है। मैं उनकी दुनिया को एक झटके में खत्म नहीं करना चाहता था। मैं चाहता था कि वो धीरे धीरे टूटें। मैं उनके पैरों के नीचे से जमीन इतनी सफाई से खींचना चाहता था कि उन्हें पता भी न चले कि वो कब गिर गए। चैप्टर 3, बैकडोर एंट्री, द बैकडोर। अगले कुछ हफ्ते मैंने एक भूत की तरह बिताए। दिन में मैं एक परफेक्ट पति था। मैं एलेना के लिए सुबह कॉफी बनाता, उसे काम के बारे में पूछता और उसके झूठे आई लव यू को मुस्कुराकर एक्सेप्ट करता। रात में जब वो मेरे बगल में सो रही होती, मैं काम पर लग जाता। मैंने एलेना के लैपटॉप और फोन में एक कस्टम स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया था। ये कोई मार्केट में मिलने वाला सस्ता ऐप नहीं था। इसे मैंने खुद कोड किया था। ये ना बैटरी ड्रेन करता था, ना कोई नोटिफिकेशन देता था। इसके जरिए मैं उसके हर टेक्स्ट, हर कॉल और हर लोकेशन को लाइव ट्रैक कर सकता था। मुझे जल्द ही जूलियन की असलियत पता चल गई। वो बाहर से जितना रईस दिखता था, अंदर से उतना ही खोखला था। उसका कोई असली बिजनेस नहीं था। वो अमीर, शादीशुदा औरतों को फंसाता था। वो उन्हें महंगे गिफ्ट्स देता था जो उसने क्रेडिट कार्ड पर लिए होते थे, और फिर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करके उनके पैसे या उनके कनेक्शंस का इस्तेमाल करता था। सबसे बड़ी बात, जूलियन कर्ज में डूबा हुआ था। उसने कुछ बहुत ही खतरनाक अंडरग्राउंड लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। वो पैसा जो उसने क्रिप्टो में लगाकर डुबा दिया था। मेरे चेहरे पर एक बहुत ही डार्क मुस्कान आ गई। जूलियन एक कमजोर सिस्टम था। उसमें लूपहोल्स ही लूपहोल्स थे। उसे तबाह करने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे बस उन लोगों को एक छोटा सा इशारा करना था जिन्हें वो पैसे चुकाने से बच रहा था। लेकिन पहले मुझे एलेना को टेस्ट करना था।
शायद उसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत बची हो। शायद वो खुद मुझे बता दे। मैंने तय किया कि मैं उसे 3 मौके दूंगा। 3 चांस अपना गिल्ट गिल्ट एक्सेप्ट करने के लिए। अगर वो तीनों में फेल हो गई तो फिर कोई रहम नहीं होगा। चैप्टर 4 पहला टेस्ट द फर्स्ट टेस्ट। हमारा पहला मौका हमारे एक ट्रिप पर आया। मैंने हमारे हनीमून डेस्टिनेशन हवाई हवाई के लिए 2 टिकट्स बुक किए। एक सरप्राइज हॉलिडे। मैंने एक बहुत ही इमोशन लेटर लिखा जिसमें मैंने हमारी शादी, हमारे पुराने दिनों और एक दूसरे के लिए हमारे प्यार के बारे में बात की। मैंने वो लेटर और टिकट्स डिनर टेबल पर उसके सामने रखे। एलेना ने लिफाफा खोला। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट की जगह है एक हल्की सी घबराहट आ गई। आर्थर, ये तो बहुत अमेजिंग है, वो हकलाते हुए बोली। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा और अपने अंदर की नफरत को चेहरे पर नहीं आने दिया। हम काफी टाइम से एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। मुझे लगा हमें इस ब्रेक की जरूरत है। आई नो बेब। लेकिन उसने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया। मेरे ऑफिस में अभी वो नया एक्विजिशन चल रहा है। मैं अगले हफ्ते शहर से बाहर नहीं जा सकती। मेरे बॉस मुझे मार डालेंगे। वो झूठ बोल रही थी। मैंने उसका ऑफिस कैलेंडर हैक किया हुआ था। अगले हफ्ते वो बिल्कुल फ्री थी। ओह, मैंने अपनी आवाज में हल्की सी उदासी भरते हुए कहा। इट्स ओके। काम जरूरी है। हम फिर कभी चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। उसने उठकर मुझे गले लगा लिया। अगले दिन जब वो ऑफिस गई, मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर उसका जीपीएस ब्लिंक कर रहा था। वो ऑफिस नहीं गई थी। वो जूलियन के अपार्टमेंट में थी। उसने मेरा सरप्राइज ट्रिप कैंसल कर दिया ताकि वो अपने लवर के साथ दोपहर गुजार सके। टेस्ट नंबर 1 फेल्ड। चैप्टर 5 दूसरा टेस्ट और ट्रोजन हॉर्स द सेकंड टेस्ट। मुझे एक और मौका चाहिए था। कुछ ऐसा जो उसे हिला दे। एक हफ्ते बाद मैंने उसे कॉल किया। मेरी आवाज कांप रही थी, जानबूझकर। एल, क्या तुम घर आ सकती हो? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। मुझे लगता है मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मैं जानना चाहता था कि क्या वो मेरी परवाह करती है। क्या वो सब कुछ छोड़कर मेरे पास आएगी? आर्थर, मैं अभी एक मीटिंग में हूं। उसकी आवाज में चिड़चिड़ाहट साफ पता चल रही थी। तुम पानी पियो और लेट जाओ। तुम हमेशा छोटी बातों का स्ट्रेस ले लेते हो। मैं शाम तक आऊंगी। उसने फोन काट दिया। मैंने स्क्रीन पर देखा। वो किसी मीटिंग में नहीं थी। वो एक रेस्टोरेंट में थी, जूलियन के साथ। टेस्ट नंबर 2 फेल्ड। उसी शाम मैंने जूलियन को हमारे घर डिनर पर इनवाइट करने का फैसला किया। एलेना ने कहा, तुम हमारी पीआर को लेकर काफी हेल्प कर रहे हो। मैंने उसे मैसेज किया। थैंक्स कहने के लिए घर पर डिनर करते हैं। वो दोनों हैरान थे, लेकिन उन्होंने सोचा होगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं। जब जूलियन घर आया तो वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा था। एलेना थोड़ी नर्वस थी, लेकिन जूलियन सब हैंडल कर रहा था। वो दोनों काउच पर बैठे थे और मैं उनके लिए ड्रिंक्स बना रहा था। तुम्हारा घर बहुत शानदार है, आर्थर, जूलियन ने कहा। थैंक्स, मैंने उसे व्हिस्की का ग्लास देते हुए कहा। तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से लगता है कि घर एक किले फोर्ट्रेस की तरह होना चाहिए। कोई बाहरी इंसान अंदर ना आ सके। एलेना ने मुझे एक अजीब सी नजर से देखा। जब वो दोनों बालकनी में शहर का व्यू देख रहे थे,
मैंने अपना काम कर दिया। जूलियन अपना फोन डाइनिंग टेबल पर भूल गया था। मुझे उसका पासवर्ड पता था, एलेना के फोन से निकाला हुआ। मुझे सिर्फ 20 सेकंड लगे। एक छोटी सी स्क्रिप्ट रन की और एक अदृश्य इनविजिबल मालवेयर उसके फोन में बैठ गया। अब जूलियन की जिंदगी भी मेरे कंट्रोल में थी। जब डिनर खत्म हुआ और जूलियन जाने लगा तो मैंने उससे हाथ मिलाया। फिर मिलेंगे जूलियन, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो भी मुस्कुराया। श्योर आर्थर, गुड नाइट। दरवाजा बंद होते ही एलेना मेरे पास आई और बोली, तुम कितने अच्छे होस्ट हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। अब मेरा दिल बिल्कुल पत्थर का हो चुका था। मुझे अपने गेस्ट्स का ध्यान रखना पसंद है, एलेना। तीसरा टेस्ट बचा था, लेकिन अब मुझे फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपना फैसला कर लिया था। अब तबाही का वक्त शुरू होने वाला था। चैप्टर 6, दिमाग से खेल, द फैंटोम एडिक्ट्स। मुझे एलेना को बर्बाद करने से पहले उसे तोड़ना था। उसका सबसे बड़ा घमंड उसकी खूबसूरती नहीं, बल्कि उसका करियर था। उसे लगता था कि वह अपने ऑफिस की सबसे स्मार्ट इंसान है। मुझे उसे यह फील कराना था कि वह अपना दिमाग खो रही है। इसे साइकोलॉजी में गैसलाइटिंग कहते हैं। बुधवार की रात एलेना मेरे बगल में सो रही थी। उसके सांस लेने की हल्की आवाज कमरे में गूंज रही थी। मैंने अपना आईपैड उठाया और उसके वर्क लैपटॉप का रिमोट एक्सेस लिया। अगले दिन उसकी एक बहुत बड़ी पिच थी। $50 मिलियन का एक स्टार्टअप एक्विजिशन। मैंने उसके प्रेजेंटेशन की फाइल खोली। मुझे कुछ डिलीट नहीं करना था। अगर फाइल करप्ट हो जाती तो उसे सिर्फ आईटी इशू लगता। मुझे कुछ और करना था। मैंने स्लाइड नंबर 14 पर जाकर एक रेवेन्यू फिगर को 5.2% से बदलकर 0.5% कर दिया और स्लाइड नंबर 22 पर एक ग्राफ को उल्टा कर दिया। अगले दिन दोपहर में एलेना का मुझे मैसेज आया। आज का दिन भयानक था। मैं पिच हार गई। मुझसे वो बेवकूफ़ी भरी गलती कैसे हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। शाम को जब वह घर आई तो उसकी आंखें लाल थीं। बोर्ड रूम में मेरा मजाक बन गया, आर्थर, उसने अपना कोट सोफे पर फेंकते हुए कहा। मैंने वो फिगर्स 10 बार चेक किए थे। मुझे नहीं पता वो कैसे बदल गए। मुझे लग रहा है मैं पागल हो रही हूँ। मैंने उठकर उसे गले लगा लिया। उसकी पीठ थपथपाई। हे, इट्स ओके। स्ट्रेस की वजह से ऐसा होता है। तुम बहुत काम कर रही हो, इंसान हो, गलती हो जाती है। मैं ऐसी गलतियां नहीं करती, वो लगभग चिल्लाई। मैंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए एक बहुत ही ठंडी मुस्कान के साथ कहा, शायद तुम्हें कुछ दिनों की छुट्टी ले लेनी चाहिए। वो अंदर से टूट रही थी। और ये तो बस शुरुआत थी। चैप्टर 7, द मार्जिन कॉल। जूलियन का एरोगेंस उसका पैसा था। वो पैसा जो असल में उसका था ही नहीं। उसके फोन में मौजूद मेरे मालवेयर ने मुझे उसकी हर फाइल, हर पासवर्ड का एक्सेस दे दिया था। जूलियन एक बहुत ही रिस्की क्रिप्टो पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर रहा था, वो भी उधार के पैसों पर। शुक्रवार की सुबह जब वो अपनी जिम में ट्रेडमिल पर दौड़ रहा था, मुझे उसके फोन के कैमरे से सब दिख रहा था। मैंने अपना मूव चला। मैंने एक डार्क वेब टूल का इस्तेमाल करके उसके क्रिप्टो अकाउंट को हैक नहीं किया, बल्कि उसकी पोजीशंस को ऑटो सेल पर डाल दिया। मार्केट में एक छोटा सा क्रैश आया था और मैंने उसकी पूरी नेट वर्थ को दांव पर लगा दिया। 10 मिनट के अंदर जूलियन का सारा पोर्टफोलियो लिक्विडेट हो गया। बैलेंस 0.00।
उसी वक्त मैंने एक एनक्रिप्टेड ईमेल उन लोन शार्क्स अंडरग्राउंड लेंडर्स को भेज दिया जिनसे जूलियन ने पैसे लिए थे। ईमेल में सिर्फ 3 चीजें थीं: जूलियन का करंट बैंक बैलेंस, उसका घर का एड्रेस और उसके भागने के प्लान्स के कुछ फेक चैट्स। कुछ ही घंटों बाद जूलियन का मुझे मतलब एलेना को मैसेज आया। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। प्लीज मुझे $50,000 ट्रांसफर कर सकती हो? ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने एलेना का फोन इंटरसेप्ट किया हुआ था। ये मैसेज एलेना तक कभी पहुंचा ही नहीं। मैंने जूलियन को एलेना की तरफ से रिप्लाई किया, जूलियन, तुम हमेशा पैसों की बात क्यों करते हो? मैं तुम्हारी एटीएम नहीं हूं। मुझे कॉल मत करना, मैं ऑफिस में हूं। जूलियन का पैनिक मैं स्क्रीन पर महसूस कर सकता था। बिना पैसों के जूलियन वेंस सिर्फ एक डरा हुआ, कमजोर आदमी था। चैप्टर 8 मिसकम्युनिकेशन द इंटरसेप्शन। जब दो लोग एक दूसरे से झूठ बोलकर रिश्ता बनाते हैं तो उनके बीच कोई ट्रस्ट नहीं होता। मुझे बस उस दरार को थोड़ा चौड़ा करना था। वीकेंड पर जूलियन और एलेना के बीच बहस शुरू हो गई। जूलियन डरा हुआ था और एलेना से मिलना चाहता था। एलेना अपने काम को लेकर डिप्रेशन में थी और उसे स्पेस चाहिए था। उनके टेक्स्ट्स अब सीधे एक दूसरे तक नहीं जा रहे थे। वो मेरे सिस्टम से होकर गुजर रहे थे। जूलियन ने मैसेज किया, मैं सच में प्रॉब्लम में हूं। क्या हम मिल सकते हैं? आई नीड यू। मैंने उस मैसेज को एडिट किया और एलेना को भेजा, तुम हमेशा काम का बहाना बनाती हो। अगर तुम आज नहीं आई तो मैं आर्थर को सब बता दूंगा। एलेना शॉक में थी। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। मेरी जिंदगी पहले ही नरक बनी हुई है। मुझे कभी मैसेज मत करना। मैंने उस मैसेज को जूलियन तक पहुंचने से पहले बदल दिया। जूलियन को मिला, तुम एक लूजर हो जूलियन। मेरे पास तुम्हारे ड्रामे के लिए टाइम नहीं है। इट्स ओवर। मैं अपने होमफिस की कुर्सी पर बैठा अपनी ब्लैक कॉफी पी रहा था और स्क्रीन पर उनके रिश्ते को जलकर खाक होते हुए देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे थे और उन्हें पता भी नहीं था कि ये आग मैंने लगाई है। चैप्टर 9 तीसरा और आखिरी टेस्ट, द थर्ड टेस्ट। मुझे अपनी तसल्ली के लिए एक आखिरी चीज करनी थी। आखिरी टेस्ट। मंगलवार को मैं काम से जल्दी घर आ गया। एलेना बेडरूम में तैयार हो रही थी। मैंने उसके कोट की जेब से कुछ निकाला, जूलियन का खास कस्टम मेड सिगार लाइटर जिस पर JV लिखा था। एलेना ने शायद उसे गलती से अपने कोट में रख लिया था। मैंने वो लाइटर लिया और उसे लिविंग रूम के सेंटर टेबल पर बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। जब एलेना बाहर आई तो उसकी नज़र टेबल पर पड़ी। उसके चेहरे का रंग सेकंड्स में उड़ गया। वो जम गई। क्या हुआ, मैंने अपनी आवाज में फिक्र डालते हुए पूछा। ये उसने लाइटर की तरफ इशारा किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। ये लाइटर यहां कैसे आया? मैं उसके पास गया। ओह, मुझे लगा ये तुम्हारा है। मैंने इसे सोफे के कुशन के नीचे देखा। ये झूठ था, लेकिन मुझे उसका सच देखना था। ये उसका आखिरी मौका था। अगर वो इस पल टूट जाती, रोती और सब सच बता देती तो शायद मैं उसे माफ नहीं करता, लेकिन उसकी सजा थोड़ी कम कर देता। एलेना ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी घबराहट को एक परफेक्ट मुस्कान के पीछे छुपाया। अरे हाँ, वो इतनी सफाई से बोली कि मुझे भी एक पल के लिए यकीन हो गया। ये मेरे बॉस मिस्टर हेंडरसन का है। परसों जब वो यहाँ से मुझे पिक करने आए थे
तो शायद उनका गिर गया होगा। मैं कल उन्हें वापस दे दूंगी। उसने बिना पलक झपकाए मेरी आंखों में देखकर सफेद झूठ बोला। कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं। मेरे अंदर की रहीस ही इंसानियत ने भी उस दिन दम तोड़ दिया। गुड, मैंने कहा, उन्हें दे देना। अजनबी चीजें घर में अच्छी नहीं लगती। टेस्ट नंबर 3 फेल्ड। अब गेम खत्म करने का वक्त आ गया था। चैप्टर 10 सिस्टम क्रैश, द स्ट्रक्चरल कोलैप्स। गुरुवार की सुबह एलेना ऑफिस में थी। वो अपनी खोई हुई रेपुटेशन को वापस पाने की पूरी कोशिश कर रही थी। मैंने अपने लैपटॉप पर एक स्क्रिप्ट रन की। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कमांड था। मैंने एलेना के लैपटॉप से उसकी कंपनी के सबसे कॉन्फिडेंशियल क्लाइंट डाटाबेस को कॉपी किया और उसे एक बाहरी आईपी एड्रेस पर ट्रांसफर कर दिया। वो आईपी एड्रेस जूलियन के फोन का था। और फिर मैंने उस डेटा को एक राइवल वेंचर कैपिटल फर्म के पब्लिक सर्वर पर लीक कर दिया। डिजिटल फुटप्रिंट बिल्कुल क्लियर थे। एलेना के लैपटॉप से डेटा चोरी हुआ और वो जूलियन विंस नाम के एक पीआर कंसल्टेंट के फोन से होते हुए राइवल कंपनी तक पहुंचा। कॉरपोरेट की दुनिया में इसे इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज कहते हैं। ये सिर्फ नौकरी जाने का मामला नहीं था, ये एक क्रिमिनल ऑफेंस था। दोपहर 2 बजे मुझे एलेना का कॉल आया। वो फूट फूट कर रो रही थी। आर्थर, आर्थर मुझे बचा लो। उसकी आवाज में एक ऐसा डर था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। सिक्योरिटी ने मेरा लैपटॉप जब्त कर लिया है। वो मुझे बिल्डिंग से बाहर निकाल रहे हैं। एचआर कह रहा है कि मैंने कंपनी का डेटा चोरी करके जूलियन को बेचा है। पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्या मैंने अपनी एक्टिंग का मास्टरपीस देते हुए शौक में कहा। शांत हो जाओ एल, मैं आ रहा हूं। तुम बस घर आ जाओ। वो पुलिस को बुला रहे हैं, आर्थर। मेरी जिंदगी खत्म हो गई, वो चीख रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैंने फोन काट दिया। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा। एक लंबी गहरी सांस छोड़ी। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। सिस्टम क्रैश हो चुका था। अब मुझे बस मलबे रब्बल को साफ करना था। चैप्टर 11 द कॉर्नर्ड रैट। जब एक चूहे को चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो वो सबसे पहले अपनों को ही काटता है। जूलियन के साथ भी यही हो रहा था। शुक्रवार की शाम जूलियन के पास $1 भी नहीं बचा था और जिन लोगों से उसने पैसे उधार लिए थे उनका सब्र खत्म हो चुका था। मैंने अपने स्क्रीन पर देखा। जूलियन अपनी कार की तरफ भाग रहा था, शायद शहर छोड़ने की फिराक में था। लेकिन वो लोन शार्क्स मुझसे भी ज्यादा तेज थे। 2 काले रंग की एसयूवी ने उसे घेर लिया। कैमरे की फीड थोड़ी ब्लर थी, लेकिन मुझे सब दिख रहा था। 3 भारी भरकम आदमियों ने उसे कार से बाहर खींचा और एक खाली गली में ले गए। उन्होंने उसे ज्यादा नहीं मारा, बस इतना कि उसकी पसलियां चटक जाएं और उसका खूबसूरत चेहरा सूज जाए। वो उसे एक आखिरी अल्टीमेटम देकर चले गए, कल तक पैसे नहीं मिले तो जान से मार देंगे। जमीन पर पड़ा जूलियन खून थूक रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और एलेना को कॉल किया। मैंने वो कॉल अपने सर्वर पर डाइवर्ट कर ली। जूलियन के फोन पर ऑटोमेटेड वॉयस बज रही थी। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी व्यस्त है। उसने एक वॉइस नोट भेजा, एल प्लीज, वो लोग मुझे मार डालेंगे। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया?
मुझे पता है तुमने मेरे पैसे हैक किए हैं। तुम मुझे बर्बाद कर रही हो। मैंने वो वॉइस नोट डिलीट कर दिया। एलेना को कभी पता ही नहीं चला कि उसका लवर सड़क पर पड़ा खून से लथपथ है और उसे अपनी जान की भीख मांगनी पड़ रही है। दोनों एक दूसरे को अपनी बर्बादी का जिम्मेदार मान रहे थे। मेरा प्लान बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा था। चैप्टर 12 पब्लिक एग्जीक्यूशन। एलेना की नौकरी जा चुकी थी, लेकिन उसका गुरूर अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। शनिवार की रात उसने शहर के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव रेस्तरां में अपने कुछ पुराने मेंटोर्स और इंडस्ट्री के बड़े इन्वेस्टर्स के साथ एक डिनर प्लान किया। वो उन्हें यकीन दिलाना चाहती थी कि उसे फ्रेम किया गया है और वो अब भी एक टॉप क्लास वेंचर कैपिटलिस्ट है। मुझे बस एक छोटी सी चिंगारी लगानी थी। मैंने एक अननोन नंबर से जूलियन को एक मैसेज भेजा, एलेना तुम्हारे पैसों के साथ शहर से भागने वाली है। वो इस वक्त द ओक रूम रेस्तरां में अपने नए इन्वेस्टर्स के साथ है। आधे घंटे बाद मैं अपने लिविंग रूम में बैठा था और एलेना के फोन के माइक से सब सुन रहा था। डिनर टेबल पर एलेना बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। तभी अचानक रेस्तरां में सन्नाटा छा गया। एलेना, जूलियन की चीखती हुई आवाज माइक में गूंजी। वो एक पागल आदमी की तरह लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खून और नील के निशान थे। जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी, एलेना घबराहट में चिल्लाई। मेरे पैसे कहाँ हैं यू बिच, जूलियन सबके सामने पागलों की तरह चीखने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने मेरा सारा पैसा चुरा लिया। मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा मेरे साथ अफेयर चल रहा है। मैं सबको बता दूंगा कि तुम कितनी बड़ी फ्रॉड हो। चुप रहो। तुम पागल हो गए हो, एलेना रोने लगी। रेस्तरां के बाउंसर्स ने जूलियन को पकड़कर बाहर फेंक दिया, लेकिन डैमेज हो चुका था। शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के सामने एलेना की रही सी इज्जत भी नीलाम हो गई। कल सुबह तक पूरे शहर को पता चल जाएगा कि एलेना पेंडल्टन सिर्फ एक कॉरपोरेट चोर नहीं, बल्कि एक कैरेक्टरलेस औरत भी है। उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गया था। चैप्टर 13 असली चेहरा, द ग्रैंड अनवेलिंग। रात के 2 बज रहे थे। मैं लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहा था। कमरे की लाइट डिम डिम थी। मैंने अपने लिए एक ग्लास में मकैलन 25 विस्की डाली, एक बहुत ही खास और महंगी बोतल जो मैंने किसी खास मौके के लिए बचा कर रखी थी। आज वो मौका आ गया था। दरवाज़ा खुला। एलेना अंदर आई। एक पल के लिए मैं उसे पहचान भी नहीं पाया। वो खूबसूरत, स्मार्ट और एरोगेंट औरत कहीं गायब हो गई थी। उसके बाल बिखरे थे, महंगे कपड़ों पर दाग लगे थे और उसका मेकअप आंसुओं से धुल चुका था। उसने अपनी हील्स उतार कर फेंकी और सोफे के पास जमीन पर बैठ गई। आर्थर, उसकी आवाज में एक खोखलापन था। सब खत्म हो गया। मेरी जिंदगी पूरी तरह खत्म हो गई। मैंने व्हिस्की का एक घूंट लिया। मुझे पता है, एल। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और रोने लगी। जूलियन, वो पागल हो गया है। उसने आज डिनर पर सबके सामने तमाशा किया। उसने मेरा लैपटॉप हैक किया, मेरी नौकरी खा गया और अब मेरी इज्जत भी उछाल दी। जूलियन ने तुम्हारा लैपटॉप हैक नहीं किया, एलेना, मैंने बहुत ही शांत और नॉर्मल आवाज में कहा। उसका रोना अचानक रुक गया। उसने अपनी लाल आंखों से मुझे देखा। क्या? जूलियन को सबनेट मास्क और मैक एड्रेस के बारे में कुछ नहीं पता। वो एक बेवकूफ आदमी है। मैंने अपना ग्लास टेबल पर रखा।
ग्लास के टकराने की आवाज उस सन्नाटे में हथौड़े जैसी लगी। जूलियन ने तुम्हारी कंपनी का डेटा लीक नहीं किया, और उसने आज रात तुम्हारे इन्वेस्टर्स के सामने वो तमाशा खुद नहीं किया। उसे वहां भेजा गया था। एलेना मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा हूं। अगर उसने नहीं किया, तो किसने किया? मैं आगे की तरफ झुका। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैंने किया। कमरे में एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बम के फटने के ठीक बाद होता है। एलेना ने पलकें झपकाईं। आर्थर, तुम क्या कह रहे हो? तुम नशे में हो? मैं पूरी तरह होश में हूं। मैंने अपनी जैकेट से अपना फोन निकाला, एक ऑडियो फाइल प्ले की और फोन टेबल पर खिसका दिया। मेरी कार की रिकॉर्डिंग। वो बहुत बोरिंग है, जूल्स। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी एक्सेल स्प्रेडशीट के साथ रह रही हूं। पर वो इस पेंटहाउस के पैसे भरता है, तो मैं क्या कर सकती हूं? फोन से एलेना की हंसती हुई आवाज गूंजी। जल्दी करो, वो 6 बजे तक घर आ जाएगा। एलेना के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया जैसे उसके जिस्म से किसी ने सारा खून खींच लिया हो। वो एक लाश जैसी लग रही थी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मुझे 3 महीने पहले ही पता चल गया था, मैंने एक डॉक्टर जैसी ठंडी आवाज में कहा। क्लाउड सर्वर पर फॉर सीजन्स होटल की एक डिलीट की हुई रिसिप्ट सिंक हो गई थी। तुम डिजिटल हाइजीन में हमेशा से बहुत खराब रही हो, एल। आर्थर। वो बुरी तरह कांपने लगी। मैं मैं चुप रहो, मैंने अपना हाथ उठाया। एक झूठी माफी मांगकर इस पल को खराब मत करना। मैंने तुम्हें सच बोलने के 3 मौके दिए थे। हमारा एनिवर्सरी ट्रिप, मेरा वो मेडिकल टेस्ट, और जूलियन का वो सिगार लाइटर। तुमने हर बार मेरे मुंह पर सफेद झूठ बोला। उसकी आंखें खौफ से फटी हुई थीं। तुम्हें सब पता था। तुम्हें सब पता था। हाँ, मुझे पता था कि तुम उसके साथ सो रही हो। मुझे पता था कि वो एक कंगाल आदमी है। तुम सोचती थी कि मैं अंधा हूं। तुम सोचती थी कि अगर मैं चिल्लाता नहीं, चीजें तोड़ता नहीं, तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। तुमने मेरा डेटा लीक किया। वो धीरे से फुसफुसाई, जैसे उसे अब जाकर पूरी बात समझ आ रही थी। तुम्हारा करियर तुम्हारी ढाल था, एलेना। वो तुम्हें मुझसे सुपीरियर सुपीरियर फील कराता था। तुम्हें तबाह करने के लिए तुम्हारा वो गुरूर तोड़ना जरूरी था। और जूलियन, उसकी आवाज टूट रही थी। वो मार्केट क्रैश, वो लोन शार्क्स, वो भी मैं था। मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने बस उसका टाइमर थोड़ा फास्ट कर दिया। अभी वो जिन लोगों के बीच फंसा है, मुझे नहीं लगता वो जिंदा बचेगा। एलेना सोफे से पीछे हटने लगी, जैसे मैं कोई राक्षस मॉन्स्टर हूं। तुम एक साइकोपैथ हो, वो खौफ से चीखी। तुम पागल हो। मैं पुलिस को सब बता दूंगी। क्या बताओगी? मैंने सिर टेढ़ा करते हुए पूछा। ये कि तुम्हारे बोरिंग एक्सेल स्प्रेडशीट वाले पति ने तुम्हारा दिमाग घुमा दिया। पुलिस को जो डिजिटल सबूत मिलेंगे, वो सीधा जूलियन की तरफ इशारा करते हैं। और जूलियन की बर्बादी का कोई भी ट्रेस इस घर तक नहीं आता। मैं अपनी जगह से उठा। एलेना डर के मारे दीवार से चिपक गई। डरो मत, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, मैंने कुछ कदम की दूरी पर रुकते हुए कहा। मैं कोई हिंसक इंसान नहीं हूं, एलेना। मैं एक आर्किटेक्ट हूं। मैं सिस्टम बनाता हूं। और जब मेरे सिस्टम में कोई वायरस आ जाता है, तो मैं उसे डिलीट कर देता हूं। मैंने अपनी पॉकेट से एक लिफाफा निकाला और टेबल पर फेंक दिया। तलाक के पेपर्स, डिवोर्स पेपर्स।
मैंने हमारे प्रीनप अग्रीमेंट का इनफिडेलिटी क्लॉज धोखेबाजी की शर्त ट्रिगर कर दिया है। चूंकि तुम्हें चोरी के आरोप में नौकरी से निकाला गया है, तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है और इस घर में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। कानून के हिसाब से अब तुम सड़क पर हो। मैंने उसे आखिरी बार देखा। वो लड़की जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया था अब वहां नहीं थी। वहां सिर्फ एक हारी हुई, खाली और डरी हुई औरत थी। अपना बैग पैक करो और चाबियां यहीं छोड़ दो। सुबह होने से पहले मुझे तुम इस घर से बाहर चाहिए। चैप्टर 14 सिस्टम पर्ज। सफाई का काम बहुत जल्दी और सफाई से हुआ। शुक्रवार की सुबह तक एलेना घर से जा चुकी थी। वो सिर्फ अपने कपड़े ले गई। मैंने जो भी महंगी ज्वेलरी उसे दी थी वो सब यहीं छोड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो उन्हें ले जाएगी तो मैं पुलिस में चोरी की रिपोर्ट लिखवा दूंगा। मुझे पता चला कि उसने एयरपोर्ट के पास एक बहुत ही सस्ते और गंदे मोटल में कमरा लिया था। उसके पुराने दोस्तों ने उसके कॉल्स उठाने बंद कर दिए थे। वो अब छूत की बीमारी जैसी हो गई थी। जूलियन का हाल तो उससे भी बुरा था। लोन शार्क्स से अपनी जान बचाने के लिए उसने दुबई भागने की कोशिश की, लेकिन वो एयरपोर्ट की चेकिंग भी पार नहीं कर पाया। उसके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मैंने एफबीआई के फाइनेंशियल क्राइम डिवीजन को एक एनक्रिप्टेड टिप भेज दी थी। उस टिप में जूलियन के सारे फ्रॉड इन्वेस्टमेंट्स और फेक कंपनियों के पक्के सबूत थे। उसे टर्मिनल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। जिन लोगों से उसने पैसे लिए थे उनसे बचने के लिए शायद फेडरल प्रिजन ही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह थी। हमारा तलाक रिकॉर्ड टाइम में फाइनल हो गया। एलेना के पास कोई अच्छा वकील करने के पैसे नहीं थे और उसके अफेयर के सबूत एकदम पक्के थे। कोर्ट में उसने जज को चीख चीख कर बताने की कोशिश की कि मैंने उसे फंसाया है, पर वो सिर्फ एक पागल, हताश और कड़वी औरत लग रही थी जो अपनी गलतियों का इल्जाम अपने सीधे सादे पति पर मढ़ना चाहती थी। जज ने मेरे हक में फैसला सुनाया। एलेना जब कोर्ट रूम से बाहर निकली तो उसके पास सिर्फ वो कपड़े थे जो उसने पहने थे और कोर्ट की तरफ से गुजारे के लिए दिए गए सिर्फ $5,000। वो औरत जो $5,000 सिर्फ एक हैंडबैग पर उड़ा देती थी, अब उसी में अपनी पूरी जिंदगी गुजारने वाली थी। मैंने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। मैंने पेपर्स पर साइन किए, अपने वकील से हाथ मिलाया और खुली हवा में सांस लेने बाहर आ गया। चैप्टर 15 द परफेक्ट आर्किटेक्चर। 6 महीने बाद मेरा पेंटहाउस बिल्कुल वैसा ही था जैसा मुझे पसंद था। शांत, साफ सुथरा, बिना किसी फालतू ड्रामे के। मैं बालकनी में खड़ा था। मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी का मग था। सूरज ढल रहा था और शहर की रोशनियां एक एक करके जाग रही थीं। ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। मैंने अपनी जिंदगी को फिर से बना लिया था, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपना सॉफ्टवेयर बनाता हूं। मैंने सारी कमियों, वल्नरेबिलिटीज को हटा दिया था। लीक्स को पैच कर दिया था और अपने फायरवॉल्स को पहले से ज्यादा मजबूत कर लिया था। ऑफिस में लोग कहते थे कि मैं अब ज्यादा बेहतर और रिलैक्स दिखता हूं। वो मुझे सहानुभूति भरी नजरों से देखते थे। उन्हें लगता था कि मैं एक बेचारा, दिल टूटा हुआ पति हूं जिसने एक बहुत बड़े धोखे को बहादुरी से बर्दाश्त किया है। मैंने ये रोल बहुत अच्छे से निभाया। उन्हें नहीं पता था कि मेरे घर में जो सन्नाटा था वो मातम का सन्नाटा नहीं था। वो मेरी जीत का सन्नाटा था। मेरी पॉकेट में फोन वाइब्रेट हुआ। एक नोटिफिकेशन। मैंने फोन निकाला। मैंने एलेना के सोशल सिक्योरिटी नंबर SSN पर एक छोटा सा ट्रैकर लगा रखा था, सिस्टम को मॉनिटर करने की मेरी पुरानी आदत।
वो एक बैकग्राउंड चेक कंपनी का अलर्ट था। एलेना किसी दूसरे स्टेट में एक फास्ट फूड चेन में शिफ्ट मैनेजर की नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी। मैंने उस नोटिफिकेशन को कुछ सेकंड्स तक देखा, फिर अपने अंगूठे से स्क्रीन को स्वाइप किया और वो अलर्ट डिलीट कर दिया। मैंने ट्रैकिंग स्क्रिप्ट को भी अनइंस्टॉल कर दिया और अपना सर्वर हमेशा के लिए वाइप कर दिया। वायरस पूरी तरह से खत्म हो चुका था। मेरा सिस्टम अब 100% परफेक्टली काम कर रहा था। मैंने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया, शहर की रोशनी की तरफ अपनी पीठ घुमाई और शांति से अपने घर के अंदर चला गया। चैप्टर 16 राख दी एशेस बोनस चैप्टर। 1 साल बाद। एलेना, एक्सक्यूज मी। मैंने नो अनियन कहा था और इस बर्गर में प्याज भरा हुआ है। क्या तुम बहरी हो या सिर्फ बेवकूफ? ओहायो के एक छोटे से हाईवे डाइनर में एक मोटी सी औरत काउंटर पर खड़ी होकर चिल्ला रही थी। एलेना ने अपनी आंखें बंद कीं। उसके हाथों में फ्रेंच फ्राइज का ग्रीस लगा हुआ था। उसकी वो खूबसूरत उंगलियां, जिन पर कभी आर्थर ने $2 लाख की डायमंड रिंग पहनाई थी, आज सस्ती फ्राई मशीन के तेल से जलकर खुरदरी हो चुकी थीं। आई एम सॉरी मैम, मैं इसे अभी बदल देती हूँ, एलेना ने एक बहुत ही थकी हुई और कांपती आवाज में कहा। मैनेजर को बुलाओ। अभी वो औरत और जोर से चीखी। डाइनर के मैनेजर ने आकर एलेना को सबके सामने बुरी तरह डांटा और उसकी 1 घंटे की शिफ्ट का पैसा काट लिया। शिफ्ट खत्म होने के बाद एलेना स्टाफ वॉशरूम में गई। वहां एक गंदा सा आईना था जिस पर पानी के दाग लगे थे। उसने अपना चेहरा देखा। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे, डार्क सर्कल्स आ गए थे। उसके बाल, जो कभी शहर के सबसे महंगे सैलून में सेट होते थे, अब एक सस्ती सी रबर बैंड से बंधे थे। उसके चेहरे की वो चमक, वो गुरूर पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसने अपना फोन निकाला। स्क्रीन टूटी हुई थी। उसने अपनी गैलरी में सबसे नीचे जाकर एक पुरानी फोटो निकाली। वो और आर्थर, पेरिस में। आर्थर उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वो आदमी जिसने उसे दुनिया की हर खुशी दी थी, जिसे उसने सिर्फ एक बोरिंग इंसान समझकर धोखा दिया था। आज उसे समझ आ रहा था कि वो बोरिंग नहीं था। वो उसका सेफ हेवन था। एलेना फर्श पर बैठ गई और अपने घुटनों में सिर छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे कोई चुप कराने वाला नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। एक ऐसी जिंदगी में जो मौत से भी बदतर थी। जूलियन, फेडरल कोरेक्शनल इंस्टीट्यूशन, ब्लॉक डी। लंच का समय था। जूलियन अपनी ट्रे लेकर कैफेटेरिया की लाइन में खड़ा था। उसका वो चार्मिंग हैंडसम चेहरा अब कहीं नहीं था। उसकी नाक टूटकर टेढ़ी हो चुकी थी। अंदर आने के पहले ही हफ्ते में एक कैदी ने सिर्फ उसकी ट्रे छीनने के लिए उसे मारा था। जूलियन ने एक खाली टेबल देखी और वहां जाकर बैठ गया। वो चुपचाप अपना बेस्वाद खाना खा रहा था कि तभी 3 भारी भरकम आदमी उसकी टेबल पर आकर बैठ गए। जूलियन के हाथ कांपने लगे। उसने उन्हें पहचान लिया। ये सिंडिकेट कार्टेल के लोग थे। वही लोग जिनसे उसने बाहर पैसे उधार लिए थे। आर्थर ने सिर्फ उसे जेल नहीं भेजा था, उसने यह भी सुनिश्चित किया था कि वो उन लोगों की पहुंच में रहे जिन्हें वो धोखा दे चुका था। उनमें से एक आदमी, जिसके चेहरे पर एक लंबा स्कार था, जूलियन की तरफ झुका। तुम्हें क्या लगा था, वैंस? तुम अंदर आ जाओगे तो हमारा पैसा भूल जाएंगे? उस आदमी की आवाज में एक खौफनाक शांति थी। जूलियन का गला सूख गया। प्लीज, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा सारा पैसा चला गया।
आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी हाथ की बनी धारदार छुरी शिव निकाली और उसे टेबल के नीचे जूलियन के पेट से सटा दिया। पैसा तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा, जूलियन। अगर डॉलर्स में नहीं तो खून में। आज रात शावर रूम में मिलना, वरना कल सुबह तुम अपने सेल में जिंदा नहीं मिलोगे। वो तीनों अपनी जगह से उठे और चले गए। जूलियन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया था। वो खौफ से कांप रहा था। उसे आज रात उस शावर रूम में जाना ही होगा, और उसे पता था कि वहां उसके साथ क्या होने वाला है। उसे अचानक एलेना याद आई, और फिर आर्थर की वो ठंडी शांत आंखें। आर्थर ने उसे सिर्फ बर्बाद नहीं किया था, आर्थर ने उसे जिंदा नर्क में धकेल दिया था। आर्थर। उसी वक्त मीलों दूर आर्थर अपने ऑफिस के टॉप फ्लोर के केबिन में बैठा था। शहर का शानदार नजारा कांच की बड़ी दीवारों से दिख रहा था। उसके सामने एक बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट कॉरपोरेट लॉयर सारा बैठी थी। वो दोनों एक नए बिजनेस मर्जर पर बात कर रहे थे। तो मिस्टर पेंडल्टन, सारा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हम इस डील को लॉक करें, या आपको अभी भी कोई डाउट है? आर्थर ने सारा की तरफ देखा। उसकी मुस्कान बहुत ही चार्मिंग और कॉन्फिडेंट थी। कोई डाउट नहीं है, सारा। मेरा सिस्टम हमेशा परफेक्ट होता है, आर्थर ने अपनी कॉफी का कप उठाते हुए कहा। उसने एक घूंट लिया। कॉफी बिल्कुल वैसी थी जैसी उसे पसंद थी, ब्लैक, स्ट्रॉन्ग और बिना किसी मिलावट के।